Okay, let's start discussing case scenario number 12. ABC is a partnership firm. Sale of footwear consists of three partners ABC. एक फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वर्किंग पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर यही पढ़ते एक पॉइंट क्लिक कर देना चाहिए कहाँ जाना चाहते होंगे पहले तो स्लीपिंग और वर्किंग देखते ही ये जा रहे होंगे वहाँ पे रेम्यूनरेशन वाले पॉइंट पे क्योंकि वहीं पे डिफरेंशिएशन थोड़ा आता है और आगे बुक प्रॉफिट भी दे दिया टैक्स ऑडिट की लिमिट टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं फर्म और बुक प्रॉफिट 1150 है आगे क्या दे रखा है ए और बी वर्किंग पार्टनर है और सी इनका स्लीपिंग पार्टनर है तो इसकी जो रेम्यूनरेशन है वो तो अलाउड हो जाएगी इसकी अलाउड नहीं होगी यहीं से देखते ही जितनी होगी इसकी इंटरेस्ट पे कोई वो नहीं है खाली रेम्यूनरेशन पे है ये ध्यान रखना है बस ये साइड में लिख लेना जिसको भी थोड़ी बहुत हो कि इंटरेस्ट पे कोई उसकी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो रेम्यूनरेशन पे है लेकिन वर्किंग और स्लीपिंग का एक फर्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन पॉइंट ये आ गया उसके बाद आगे हम ये बुक प्रॉफिट वाली हमें लिमिट हो करेंगे सेक्शन 30 40 भी 40 भी लगेगा 40 भी लगेगा इस यहाँ पे सेक्शन और सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है वाला करके जाना और आगे बिजनेस लॉस का दे रखा है पहले हम इनकम आएगी फिर हम सेट ऑफ कर देंगे इनकम और लॉसेस जो लॉसेस दे रखे नीचे पहले बिजनेस लॉस का करेंगे करंट ईयर का फिर पिछले ईयर का करेंगे वाले का फिर ये करेंगे फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे आएंगे फिर ये ऐसे करते जाएंगे करंट ईयर का पहले करंट का करेंगे फिर पिछले का ले लेंगे हम फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आगे जाएंगे फिर हम वैसे यहाँ पे टोटल इनकम तो नहीं पूछ रखी थी कैपिटल लॉस तो शायद ना करें अभी हम चेक करना पड़ेगा वैसे कर सकते हैं टोटल इनकम का चलो एक बार देखते हैं चलो यहाँ पे थोड़ी मेरे को भी आ रखी है यहाँ पे एक भैया सेकंड इस वाले को हाँ जैसे अब हमें बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 इयर्स का दिया है पहले ठीक करंट है ईयर की दोनों चीजें लेस करेंगे कि पहले बिजनेस लॉस पूरा। अरे अच्छा अच्छा अरे हाँ मतलब पहले करंट ईयर के दोनों चीजें होंगी पहले हाँ फिर उसके बाद बाकी वाले हाँ ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं मतलब ये मतलब मेरा मेन ताकि पहले हम करंट ईयर का करेंगे दोनों में ठीक है मैं वही सोच रही थी। हाँ हाँ मतलब दोनों का करंट ईयर का फिर आगे जाएंगे फिर हम जाएंगे बिजनेस लॉस में वो भी 18 19 पे तो ईयर्स की लिमिट हो जाती है ना यहाँ पे पहले हम ये दोनों सेट ऑफ करेंगे प्रॉफिट वो जो सेट ऑफ करेंगे फिर इसका सेट ऑफ करेंगे यहाँ से इन दोनों का जितना अगर अवेलेबल होगा तो बैलेंस चलो अब मेन है सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है इसकी तो बुक प्रॉफिट है 1150 इस पे निकाल दो कितने निकालो इसकी कितनी एलिजिबल है पहले तो रेम्यूनरेशन कितनी एलिजिबल है 7,80,000 हाँ और रेम्यूनरेशन दी कितनी है वर्किंग पार्टनर्स को 768 फुली अलाउड 768 फुल्ली अलाउड ये फुली डिसअलाउड थी हाँ वंशिका कह रही थी ना ये तुम्हारा नहीं आ रहा 18,500 को डिवाइड बाय 19.5% करना इंटू 12% वो एक बार ये वाली अमाउंट भी लिख देना अपने साइड में इंटू 2 करके लिख देना क्योंकि दो ए सिंगल पार्टनर ईच पार्टनर है क्या करूं इंटू 2 भी करूं। ईच पार्टनर है ना दोनों पार्टनर्स को मिली हुई है हाँ ठीक आ तो गया। ये जो तुम्हारी 12 कितनी आएगी 12% वाली दो पार्टनर्स के ले लेना माइनस आ कर गया देना 18,500 इंटू 2 आ गई मतलब 227। 37,000 फिर इससे आ जाएगा 22,070 के आसपास कुछ ऐसा ही अमाउंट ही 22,000 आगे मेरे को 07066 नहीं मतलब आ गया 670 22769 एग्जैक्ट आया है। हाँ ये आंसर नहीं है अभी आगे इसका भी इंटरेस्ट हम चेक करेंगे ना अभी हम इसका भी हाँ अलाउड होगा तो इसका भी निकालो ऐसे सेम ऐसे ही डिवाइड बाय 17% इंटू 12% वो अलाउड होगा निकालो कितना आ गया इंटू 1050 डिवाइडेड बाय 17%। आगे इंटू 12% इसको भी 12% तक की अलाउड होगी पार्टनर यही तो मैं बता 7,440 रहा था कि यहाँ पे कोई वो नहीं है पार्टनर वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो स्लीपिंग हो इंटरेस्ट सभी को मिल जाएगा 12% तक ठीक है यही मैं ठीक कह रहा था इसको आगे लिख लेना यहाँ पे वही दिख रही है डिवाइडेड बाय 19।
अरे इस चीज को मत लिखना, मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट टू नॉन वर्किंग स्लीपिंग अदर देन वर्किंग पार्टनर इज आल्सो अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 12%। लिख लिया मैंने कि रिलेट नहीं करता लेकिन स्लीपिंग पेपर पार्टनर्स। के अंदर ना लाइनें तुम्हें ध्यान से लिखनी है, क्योंकि 40 भी डिसअलाउ करता है, तो तुम्हें डिसअलाउ वाला प्रोविजन लिखना है, ना कि अलाउ वाला। ये ध्यान रखना। 40 बी को रीड कर लेना क्या लिख रखा है प्रोविजन वहाँ पे इसी तरीके से एक बार, क्योंकि वहाँ तुम्हें डिसअलाउ का प्रोविजन लिखना है, ना कि अलाउ वाला। कि ये नीचे लिख सकते हैं कि इतना अलाउड हो जाएगा, लेकिन लिखना तुम्हें अगर डिसअलाउ का, अगर तुम नोट में अपना पॉइंट दोगे तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 40 भी डिसअलाउड की बात करते हैं, कितना डिसअलाउड होगा। चलो ये हो गया। अब पहले हम ये नीचे आंसर कर देते हैं। इसका आ जाएगा 30 वाला, 3209, दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट वाले को। इसके अंदर सैलरी रेम्युनरेशन वाले में खाली वर्किंग नॉन वर्क स्लीपिंग पार्टनर वाली डिसअलाउड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। रिटर्न फाइलिंग वाला बताओ किसका गलत हुआ था यहाँ पे? मेरा ही गलत हुआ था ना, बाकी सारे अपना बताओ क्या आना चाहिए था। 31 अक्टूबर फॉर बोथ। 31 रीजन अक्टूबर को। क्योंकि रीजन बताओ। पार्टनरशिप फर्म है ना, और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के partnership मेंबर के लिए firm भी है। डेट वही आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म नहीं, के कंपनी भी ऑडिट हो लिमिट सकती क्या है। है? पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट लिमिट क्या है? पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है ऑडिट रिटर्न कर रहे हैं फाइलिंग ना, की? ऑडिट कर रहे हैं इसलिए। ये टैक्स ध्यान ऑडिट। रखना, ऑडिट की वजह से हो रखी है उनकी लिमिट आगे। तो इसकी इनकी भी आ जाएगी मिस्टर एसी की। अब बाकी बचा इनकम, वो निकालनी है, तो इसको निकालते हैं पा। रिज्यूम करते हैं, रुको एक बार वापस मैं देखो इसके अंदर, मतलब जब वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। देखो अब कैसे करना था। अपना 11 लाख बुक प्रॉफिट है ना, इसके अंदर एक देखो एक ये ट्रीटमेंट होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये तो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वाले हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसके अंदर हमारे ये मतलब वो होती है कि जो बुक प्रॉफिट निकाला है उसके अंदर उन्होंने सारे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया होगा। और बाकी ये जो बिजनेस लॉसेज हैं, मतलब बिजनेस लॉस का हमें ट्रीटमेंट करना होगा। और जो हमने देखो बुक प्रॉफिट के अंदर ना हमने खाली बस अब रेम्युनरेशन की वो करनी थी एडजस्टमेंट, बाकी सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कवर्ड होके आती हैं उसके अंदर। सारी जो भी वो भी तुमने रिडक्शन वगैरह जो भी करनी है ना, बस खाली बुक प्रॉफिट के बाद खाली रेम्युनरेशन की होगी, और उसके बाद अगर कोई बिजनेस लॉस वगैरह आ रखे हैं तो वो एडजस्ट होंगे बस। इंटर हेड वाला जैसे जो भी वो होंगे ना, तो खाली बिजनेस लॉस होंगे, और कोई कुछ नहीं होगा उसके आगे। ये ध्यान रखना। ठीक है। वैसे ना अगर ये देखो इन्होंने ना ये बिजनेस लॉस और बिजनेस भी लिखना था कि ये कोई और बिजनेस के हैं, क्योंकि करंट ईयर का बिजनेस लॉस कैसे आ गया? एक तो हम नीचे वो निकाल ही रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? नीचे हम पीजीपी की इनकम निकाल रहे हो, ऊपर बिजनेस लॉस दे रहे हो, कैसे निकाल सकते हो? मेरे को तो एक बार ये ट्रीटमेंट समझ नहीं आया इनका। ये तो ईयर इन्होंने देखो ऊपर नीचे कर दिया, ये ईयर गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ये एरर हो गया इनको। ईयर इन्होंने थोड़ा पीछे पीछे एक करने थे। 2021 का बिजनेस लॉस कैसे आ गया? अभी तो तुम पीजीपी इनकम निकाल रहे हो। राधिका तुम क्या कह रही थी? एक बार तुम पहले कुछ कह रही थी ना ये करंट ईयर का, तो एक बार वापस बोलो क्या कह रही थी तुम? मैंने देखा था ना कि ट्रीटमेंट वो कैसे करते थे, उसमें लिखा था कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बॉट फॉरवर्ड है, जो भी सारा डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड ना? हाँ, सारा होता है, मतलब नेट प्रॉफिट में किसमें सारा से? माइनस होता है। हाँ, नेट बुक प्रॉफिट में से प्रॉफिट सारा कर देते हैं ना हम। और भैया पता है क्या, उसमें हम उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम ना हम ऐड करते हैं जो भी सैलरी, जो भी हमने सैलरी अलाउड करी होती है, डेबिट करी होती है पीएनएल में। हाँ तो अभी हम वो सैलरी तो रिवर्स कर रहे हैं, मतलब उस सैलरी को तो माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें डेप्रिसिएशन को भी तो प्लस करना चाहिए जो हमने उस टाइम माइनस करा था। उस टाइम माइनस कब किया हमने? अभी तो किया। हाँ चलो रुको रुको। मतलब उस टाइम माइनस कर दिया, तो अब माइनस क्यों करोगे? डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट अब चेंज थोड़ी प्लस ना होगी। करूंगी ना, अब वही तो कह रही हूँ, प्लस करेंगे ना। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगी तुम? जैसे मेरे मतलब मेरा ये है कि जो हमने पहले वो निकालते हुए रुको रुको सैलरी एक को सेकंड। पहले हाँ हमने लेस करा था, हाँ तो एक बार हमने तुम उसको ऐड करा था, हम्म तब उसको लेस कराना। सैलरी को ऐड बैक क्यों किया? मेरे को ये बता दो, रीजन बताओ। उस टाइम ऐड बैक क्योंकि वो गलत थी इसलिए। हाँ, और डेप्रिसिएशन को अब तुम ऐड बैक क्यों कर रही हो वापस? मतलब बुक प्रॉफिट निकालने के बाद ऐड बैक क्यों करोगी बताओ? मैं तो ना वो इक्वेशन देख रही थी, वो इक्वेशन में लिखा था बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम अंडर दैट प्रॉफिट एंड गेन प्लस प्लस वो नेट प्रॉफिट, वो सॉरी सैलरी डेबिट टू पीएनएल और माइनस डेप्रिसिएशन।
तो मैं तो रिवर्स कर रही थी कि अगर इनकम अंडर दैट पीजीबीपी निकालनी है तो इनको उधर ले जाओ अरे दोनों रुको, को। अरे वो डेप्रिसिएशन देखो जैसे मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो इन्होंने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कर रखी होगी ना, वो दूसरी कर रखी होगी। ये रहा, इन्होंने बता रखा है, वो नेट प्रॉफिट ऊपर गिवन होता है वहां पे। ये रहा, जैसे ये नेट प्रॉफिट गिवन है, अब नेट प्रॉफिट के बाद डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो करेंगे ना हम 32 के अब मैं अंदर। ऐसे समझ गई। वहाँ पे हमने सारी की सारी सैलरी माइनस करी थी, यहाँ पे हम ऐड करी थी, यहाँ पे हमने वही माइनस करी जो अलाउडेड है। हाँ, सैलरी हमने एक बार पहले पहले बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के अंदर हमने ऐड बैक करनी होती है। हम्म। बुक प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक नहीं करनी, बुक प्रॉफिट से तुम लेस करेंगे सैलरी और जो भी बिजनेस लॉस होंगे। अनएब्सॉर्ब्ड की डेप्रिसिएशन के ये है कि उसके अंदर हमने सारी ट्रीटमेंट कर लिया होगा ऑलरेडी, ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 172। बाकी अब चलो ये समझ आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है तो बता दो अभी भी। क्लियर है भाई। ऋषिका, नहीं भैया। अब ये ध्यान रखना, जब तुम नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन रखोगे ना, तो ये सारी ट्रीटमेंट इसी के साइड में लिख लेना तुमने कैसे कैसे करनी है। मतलब डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ना, मान लो अगर पेपर में इतना ट्रिकी करेंगे नहीं, अगर फॉर अगर कर भी देते हैं, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है अनएब्सॉर्ब्ड भी दे रखा है, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट पहले करके आना बुक प्रॉफिट के लिए। बस खाली रेमोनरेशन को ऐड बैक कर देना, मतलब रेमोनरेशन को तुम्हें डिडक्ट नहीं करना। ऐड बैक भी इसलिए करते हैं ताकि जो गलत होगी, जो पहले अलाउड मतलब नेट प्रॉफिट निकालते वक्त की होगी, तो हम उसका वापस एज पर टैक्स निकालेंगे अब, इसलिए किया वो भी ऐड बैक हमने। और डेप्रिसिएशन हमने लेस इसलिए क्योंकि एज पर इनकम टैक्स करेंगे नेट प्रॉफिट में से। और डेप्रिसिएशन हाँ भी सारे लेस कर देना तुम, ये ध्यान रखना। जल्दी से मेरे को ना एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर बता दो। एक तो फर्स्ट था, वो भी इसके अंदर ले आते हैं, 4-5 मिनट ही बचे हैं अपने पास। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर तो देखो तुमने क्या रखना था, एक बस इसके अंदर एक पॉइंट ये था कि 60 ईयर्स का वो है 14 को। अगर 14 को कोई एज हुई होती है तो इसका डीम माना जाता है कि ये 30 को मतलब 31 को ये हो गया होगा ऑलरेडी, एक दिन पहले। तो ये 60 का हो गया था, इसमें बस एग्जाम्पशन लिमिट में ध्यान रखनी थी, 3 लाख की मिल जाएगी, और कुछ नहीं था उसके अंदर। फिर कौन सा क्वेश्चन था? 72। इसके अंदर आप देखो क्या करना था, ये इनकम टोटल इनकम दे रखी है ना, देखो अदर इनकम की बात करें वही 5 करोड़ से एक्सीड कर गई है, इस पे तो 37% लग जाएगा सरचार्ज। ये दोनों स्पेसिफिक इनकम है, लॉन्ग टर्म तक मैक्सिमम 15% आ सकता है, एक ये चेक कर रहे हैं तुमसे, बस 15 लग जाएगा। इस पे रेट ये ध्यान रखना कि इस पे 1 लाख माइनस करके 10% लगाना है, इस पे डायरेक्ट 15% लगाना है। बाकी इनकम इस पे नॉर्मल रेट से निकालो, इस पे 37% ऐड बैक कर देना, मतलब सरचार्ज ऐड कर देना। बाकी इस पे 15% एक 15% टैक्स प्लस 15% सरचार्ज लगेगा। और इस पे भी -1 लाख करेंगे, इंटू में 10% प्लस 15% कर देंगे। और जो सब सारे ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इस केस में मार्जिन रिलीफ का बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनकम बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर रखी है, तो तुम इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इनकम ना देखो, मार्जिन रिलीफ तभी चेक करना जब तुम्हारी जो स्लैब रेट्स वगैरह है ना, वो थोड़ी आसपास आ रही है। जैसे जो 1 करोड़ से 2 करोड़ है, वो अगर उसके आसपास भी 5-10 लाख 10 लाख तक आ रही है ना, तो तुम थोड़ा कंप्यूट कर सकते हो मार्जिन रिलीफ उस केस में। क्योंकि अगर ज़्यादा ही आगे आ रही है ना, तो मार्जिन रिलीफ बनेगा नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। इनकम अगर आसपास बन रही है ना, जैसे 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ बन सकता है मार्जिन रिलीफ। तो इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे तुम निकालोगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 253.56 पॉइंट आगे कुछ थी, 57750 जैसी अमाउंट थी। एक और भैया, क्वेश्चन कौन सा था? हाँ हाँ, मेरे फिगर्स वाला डाउट तो क्लियर करो। कौन सा? हाँ मेरे को बोलो बोलो, फिगर्स क्या कर, आती। बताओ क्या फिगर्स वाली बताओ। मैं ये कह रही थी जैसे 120 लाख लिखा है, हाँ, माना कि बड़ा से बेवकूफ वाला डाउट है, बट मेरे को अरे बड़ी कोई नहीं, बार मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया। हाँ। 120 लिखो कैलकुलेटर में, उसके आगे लैख में कितनी जीरो थी, 5 लगा दो, जीरो बस। 120 लिखो, 50 लगा दो, और आगे बस 120 लाख 120 लिखो प्लस 50 लगा दो, और 5 जीरो और लगा दो बस। फिगर यही बनी ना ऐसे, 1 करोड़ 20 lakhs। हाँ देखता हूँ, एक सेकंड मेरे को भी। हाँ 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, मेरे को 120 बस लाख ये वैसे, हाँ 120 लाख वैसे ये, और 10 100 से डिवाइड करके वही आ जाता है ना,
क्योंकि वो जो हम्म। अगर हम करोड़ की बात करें तो इंटू 100 और कर देते हैं, अगर हम करोड़ में निकाल रहे हो, मतलब करोड़ को अगर हम लैक्स में कन्वर्ट करने चाह रहे हो तो। वैसे भाई इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं 120 माइनस 1 इंटू 10% और इंटू 1 लाख, तो भी वही आएगा। पेपर के अंदर क्या 120 माइनस ऐसे कर दोगे क्या? मतलब वो कर सकते हो क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे मतलब एमसीक्यू में यहाँ ऐसे पे। कर सकते हैं ना बड़े, अगर फिगर आ जाए तो। अरे एमसीक्यू में तो क्या दिक्कत है, एमसीक्यू के अंदर पूरा भी सॉल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 120 से ले लो। वो तो डिपेंड करते हैं ना कि तुम्हें आंसर यहाँ पे कौन से उसमें दे रखा है, क्योंकि जैसे देखो 68 है, मतलब थोड़ा वहाँ पे क्वेश्चन रखना अपना यहाँ पे। और 4% एड बैक ध्यान से करना, क्योंकि अगर मैं होता ना यहाँ पे एक 4% से पिछली वाली अमाउंट देता, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन में ना सेवा कर रहे हैं तो कई बार ना 4% बिना देखे आंसर लिख देता है, वो मार्क कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और था, कौन सा था आज का? 50 में था ना? हाँ इसका था 53। क्या था इसके अंदर? अरे 4 लाख हम किस में से कर सकते हैं? बिजनेस लॉस है ये, बिजनेस में से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कर सकते हैं, सैलरी से नहीं कर सकते। तो मतलब सबसे पहले हम जाएंगे खुद के इंट्रा हेड के अंदर, फिर हम जाएंगे दूसरे घर के में, मतलब पहले अपने घर से मांगेंगे, अब हमारे घर में भी सामान खत्म हो रहा है, फिर दूसरे पड़ोसी से मांगेंगे हम, तो पड़ोसी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सैलरी कह देता सीधा, मैं दूंगा नहीं, सैलरी के बाद तो मेरे पास तो आना ही मत तुम, लड़ाई हो रखी है पीजीपी और सैलरी की, तो वो आते ही नहीं एक दूसरे के पास। तो इसका आंसर बन जाएगा पहले फर्स्ट और सेकेंड से हो जाएगा डी। तो ये तो हो गया आईडीटी के। तो कोई वैसे डाउट है? चलो एक सेशन तो रखना ही है, वो एक और एमसीक्यू आ जाना 10-15 मिनट के लिए आ जाओ, वो तुम्हें वो क्वेश्चन